नया साल आने वाला है। वैसे तो कहते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही नया साल है, लेकिन स्वागत इसका पूरा देश करता है, पूरी दुनिया करती है। तो इसके स्वागत के लिए गुलाबी नगरी भी तैयार, पर्यटकों से गुलजार। इसी के चलते पिंक सिटी के चप्पे चप्पे पर सैलानी नजर आ रहे हैं। राजस्थान वैसे तो हर इलाका पर्यटकों की पहली पसंद, लेकिन जो राजस्थान आता है वो राजधानी जयपुर जरूर आता है। और ऐसे में पिंक सिटी पर चप्पे चप्पे पर आपको सैलानी नजर आ जाएंगे। हालांकि जैम और बदहाल ट्रैफिक मैनेजमेंट से एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। पर कोटे से लगा जा जोरावर सिंह गेट, जल महल और कनक घाटी, आमेर और बायोलॉजिकल पार्क तक देखने को मिल जाता है। ये कुछ दिनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। कहते हैं कि ये टूरिस्ट सीजन होता है। बावजूद इसके देश विदेश के पर्यटकों में गुलाबी नगरी और यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने की ललक भी कम नहीं हुई है। शनिवार को 80,000 से ज्यादा पर्यटकों ने गुलाबी नगर के स्मारक, वाइल्ड लाइफ सफारी, झील, बायोलॉजिकल पार्क सहित दूसरे पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। सबसे ज्यादा पर्यटक आमेर, जयगढ़ और हवा महल में देखने को मिले। पर्यटन सचिव रवि जैन और उनकी टीम लगातार पर्यटकों के इस मूवमेंट को लेकर मॉनिटरिंग भी करती नजर आई। वहीं पुरातत्व निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र और उनकी टीम भी देर रात तक स्मारकों पर नजर आई। जयगढ़ फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसमें पर्यटकों की अपार संख्या देखने को मिली। पूर्व राज परिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह पर्यटकों से रूबरू होते नजर आए। वहीं जयपुर की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा सके, इसलिए वो आमतौर पर पर्यटकों से रूबरू होते नजर आते हैं। इधर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का क्रेज भी पर्यटकों में नजर आया। झालाना और आमागढ़ लापट सफारी पूरे तरीके से फुल रही है और यही क्रेज बताता है कि जयपुर, राजस्थान कितना क्रेज है इसे लेकर पूरी दुनिया में, क्योंकि विदेशी ही नहीं देशी पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं और नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, नया साल मनाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था की, वो परेशान करने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी जो फुटफॉल बढ़ रहा है वो एक्साइटमेंट बढ़ाता नजर आ रहा है पूरे पर्यटन विभाग में। और हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कितने पर्यटक कहां पर आए, आप जरा अंदाजा लगाइएगा। तो राजधानी में पर्यटकों की बहार आ गई है। नाहरगढ़, कूकस, ढंड की पहाड़ियों पर एक अलग ही नजारा नजर आ रहा है। पहाड़ियों पर, जंगल में हॉलिडे टूरिज्म की धूप इस महीने में आज भी राजधानी में सबसे ज्यादा पर्यटक नजर आ रहे हैं। नाहरगढ़ फोर्ट की बात करें, जयगढ़, आमेर की बात करें, चलिए डिटेल में समझते हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल तिवारी, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, आप लगातार ये तस्वीरें दिखाते हैं और दर्शक खुश हो जाते हैं। आज भी खुश हो रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान ही नहीं, बाहर से जो लोग आते हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर में कोई ना आए ये हो ही नहीं सकता। और सिर्फ विदेशी नहीं, देशी भी अब राजस्थान और राजधानी जयपुर आ रहे हैं। लेकिन एक जो समस्या नजर आ रही है बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था की, ये थोड़ी सी परेशान कर रही है। लेकिन फुटफॉल फिर इतनी हो रही है, वो एक्साइटमेंट बढ़ाती नजर आ रही है। तो सर आप डिटेल में समझाइएगा किस तरीके से इस बार ये टूरिस्ट सीजन रहने वाला है। सुप्रभात पूनम, सुप्रभात। देखिए, पधारो हमारे देश अगर साकार होता कहीं नजर आता है तो गुलाबी नगर में नजर आता है, राजस्थान के कोने कोने में नजर आता है। खास बात यह है पूनम, जिनको जैसलमेर जाना है, सैंड ड्यून्स के जो शौकीन है, जैसलमेर में उनको जगह नहीं मिल रही, वो जयपुर चले आइए, हमारे पास किशन बाग में सैंड ड्यून्स हैं। जिनको झील में बोटिंग करनी है, जिनको फतेह सागर उदयपुर या पिछोला उदयपुर में जगह नहीं मिल पा रही है, वो हमारे पास जयपुर चले आइए, हमारे पास मानसागर है, हमारे पास मावठा है। बिल्कुल। जिन्हें राजस्थान का स्थापत्य देखना है, जिनको दूसरे राज्यों में अगर दूसरे शहरों में अगर वो जा रहे हैं और वहां उनको अगर जगह नहीं मिल रही है, जयपुर चले आइए। हमारे पास विश्व विरासत में शुमार आमेर है, हमारे पास दुनिया की सबसे अचूक खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर है, हमारे पास मोर मुकुट हवा महल है, हमारे पास जल महल है, हमारे पास तमाम वो स्मारक हैं। साथ ही साथ अगर आपको वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ सफारी करने जाना है किसी भी पर्यटक को और उसको रणथंभौर और सरिस्का या दूसरी जगह नहीं मिल रही है, जयपुर चले आइए। हमारे पास झालाना और आमागढ़ के तौर पर लेपर्ड सफारी है, हमारे पास नाहरगढ़ के अंदर टाइगर और लॉयन सफारी है, हमारे पास कुंडा में हाथी सफारी है। यानी कि वो सब कुछ जो एक पर्यटक को चाहिए, अगर उसको हॉट एयर बलूनिंग करनी है, हमारे पास जयपुर चले आइए, हम आपको हॉट एयर बलून में भी यहाँ पर सैर कराएंगे।
आपको जिपिंग चाहिए, जिपिंग के लिए आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको जिपिंग भी कराएंगे। जयपुर में वो सब कुछ संसाधन मुहैया है जो एक पर्यटक को चाहिए। यानी गुलाबी नगर पर्यटकों से गुलजार है तो सिर्फ इसलिए कि उसको एक ही शहर के अंदर हर तरह के टूरिज्म की विधा मिल रही है। उसको टेम्पल टूरिज्म करना है, उसको मॉन्यूमेंट टूरिज्म करना है, उसको स्मारक देखना है, उसको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म करना है, उसको झील में बोटिंग करनी है, उसको तमाम वो सारी सुख सुविधाएं जयपुर के अंदर मौजूद है। यही कारण है कि उगते हुए सूरज को, नए साल के उगते हुए सूरज को देखने के लिए जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पर्यटकों की बहार है। देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो जयपुर और पूरे राजस्थान के अलग अलग शहरों का रुख कर रहे हैं। चाहे वो जवाई में जा रहे हैं तो वहां पर लेपर्ड सफारी कर रहे हैं, कुंभलगढ़ पहुंच रहे हैं, जैसलमेर, सरिस्का, रणथंभौर और तमाम ऐसे ऐसे जगह हैं। अजमेर की बात करें, तमाम ऐसे ऐसे जगह हैं, कोटा है जहां पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन गुलाबी नगर की बात करें तो गुलाबी नगर आज पावने से गुलजार नजर आता है। कल 80,000 के पार था पर्यटकों की जो संख्या थी, आज वो 1 लाख से पार पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से सुबह से ही पर्यटक पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बात जरूर है कि जाम जगह जगह देखने को मिलता है, लेकिन जब पर्यटकों का फुटफॉल एकदम तेजी से बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जाम जैसी जो असुविधा की जो स्थिति बनती है वो स्वाभाविक भी है। लेकिन पर्यटक कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारा पूरा सिस्टम उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, चाहे वो टैफ के जवान हो, चाहे होमगार्ड के जवान हो, पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हों, टूरिज्म डिपार्टमेंट के हों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों। अगर सबका नाम लेने की भी कोशिश करूं तो जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में पूरा पर्यटन महकमा लगातार सजग है कि राजस्थान के अंदर पर्यटकों का फुटफॉल बढ़ना है। और मैं फिर कह रहा हूं 23 करोड़ से ज्यादा का जो संख्या आएगी 31 अक्टूबर को, 31 दिसंबर को जब हम आंकड़े कलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें पता पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर 23.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इस बार आए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो पर्यटन सचिव रवि जैन उधर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इधर हम मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय की बात करें तो उनके मॉनिटरिंग में लगातार वाइल्ड लाइफ सफारीज, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, वो जबरदस्त काम कर रहा है। टी मोहन राज, जगदीश गुप्ता, जगदीश शर्मा, तमाम इस तरह के ये अधिकारी हैं फॉरेस्ट के काम कर रहे हैं। पंकज धरेंद्र खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो पुरातत्व विभाग के निदेशक है। उन्होंने तमाम अपने अधीक्षकों को कहा है कि जब तक एक भी पर्यटक मॉन्यूमेंट के अंदर रहे वो उनको अधीक्षक को भी वहां रहना है ताकि पर्यटकों को असुविधा ना हो। सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस अपना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जब एकदम से 1 लाख से ज्यादा लोग किसी शहर के अंदर आते हैं तो थोड़ा जाम होना स्वाभाविक है। और परकोटा तो चूंकि उसकी बसावट इस तरह से, और जो भी वाहन जाते हैं परकोटे से होकर आमेर की तरफ जाते हैं, तो इस समय भी वही स्थिति है। जल महल से लेकर कनक घाटी, आमेर तक की बात करें, कुंडा तक की बात करें तो जाम के हालात जरूर है, लेकिन पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंच रहे हैं, वहां पर जो प्राची चौधरी एसीएफ है वहां उनकी देखरेख में तमाम गौरव कुमार जो वहां के रेंजर हैं वो देख रहे हैं कि पर्यटकों को किस तरह से वहां उनका मैनेजमेंट होना चाहिए, टूरिज्म मैनेजमेंट किस तरह से हो। और भीम और स्कंदी नाम के आपको पता है 2 हमारे पास बाघ शावक हैं, जिसमें भीम जो है वो सफेद बाघ शावक है, जबकि स्कंदी जो उसकी बहन है वो गोल्डन शावक है, मादा शावक है। दोनों को देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। हाथी सवारी के लिए कुंडा पहुंच रहे हैं। अभी सुबह से ही करीब 300-350 पर्यटक हाथी गांव पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जयपुर का किस कदर पर्यटकों के अंदर रोमांच है, हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे किस तरह से लोग रूबरू होना चाहते हैं। जयपुर की सुबह सुबह आप देख सकते हैं परकोटे में ऐसी मैं 50 दुकानें गिना सकता हूँ जिनके अंदर पर्यटकों की भीड़ है। वो जो दाल के जो पकौड़े होते हैं वो बड़े की तरह जिनका उपयोग हम करते हैं, तो दाल के पकौड़े खा रहे हैं लोग, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, हर चौपाटी के ऊपर लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और ये जो पर्यटक जगह है जो वहां पर ही भीड़ नहीं है, बल्कि खाने पीने, कपड़े, ये सब जगह गुलजार पर्यटक और सबकी बल्ले बल्ले हो रखी है। और ये वाकई में बहुत अच्छी बात भी है निर्मल जी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यहाँ जो पर्यटक आता है, मैंने जैसा पूनम आपको तो पता है क्योंकि आप तो राजस्थान के आन बान शान से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आपको पता है कि हमारे तो हर 7 कोस पर वाणी और पानी दोनों बदल जाता है, पगड़ी के रंग बदल जाते हैं। तो हमारे जो व्यंजन हैं, दाल बाटी चूरमे की बात करें, कड़ी कचौरी की बात करें, तो हर एक ठेले पे, हर एक थड़ी पे आपको इस समय कड़ी कचौरी खाते पर्यटक नजर आते हैं। वो सिर्फ हिंदुस्तानी पर्यटक नहीं, विदेशी पर्यटक भी उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया के जरिए जब वो रूबरू होते हैं हमारी चीजों से, हमारे व्यंजनों से, हमारे खान पान से, हमारे पहनावे से, तो निश्चित तौर पर उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जगह जगह जो लोक कलाकार हैं जहां वो प्रस्तुति दे रहे हैं वहां थिरकते हुए आपको पर्यटक नजर आ जाएंगे। जयगढ़ के अंदर इस समय जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। आज शाम को मालिनी अवस्थी अपना जब कलाम पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग झूमते वहां पर पर्यटक नजर आएंगे। तो बहुत तमाम ऐसी जगह हैं, जयगढ़ ले, आमेर लें, हम विद्याधर का बाग लें, सिसोदिया रानी गार्डन की हम बात करें, गलता जी की बात करें जहाँ ऋषि गालव की तपोभूमि है, तो लोग टेम्पल टूरिज्म करने भी आ रहे हैं। देखिए जो पर्यटक आ रहा है, खासकर हिंदुस्तानी पर्यटक, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट पर्यटक की हम बात करें तो वो जब राजधानी जयपुर के अंदर आता है तो निश्चित तौर पर वो यहाँ धार्मिक आस्था के केंद्रों में भी जाता है। जयपुर के आराध्य ठाकुर जी श्री गोविंद देव जी के दर्शन उसको करने होते हैं। गलता पीठ वो वहां पर पहुंचकर दर्शन करते हैं, शिला माता के दर्शन करते हैं, मोती डूंगरी गणेश जाते हैं, गढ़ गणेश जाते हैं, खोले के हनुमान जी जाते हैं। ऐसे तमाम जो प्रसिद्ध जो मंदिर है, धार्मिक स्थल, वहां पर लोग जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ के व्यंजनों का वो लुत्फ उठा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी मॉन्यूमेंट है वो मॉन्यूमेंटों ऊपर जाकर के, निर्मल जी ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि पर्यटक आए भी और ना जाए, क्योंकि गली गली में तो कुछ ऐसा स्वाद मिल जाता है, ऐसी जगह मिल जाती है, ऐसे मंदिर मिल जाते हैं और ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिल जाते हैं और ऐसे
है हमारी गुलाबी नगरी, या यूं कहें कि है ही हमारा ऐसा राजस्थान। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। और ये